मोहब्बत भी जरूरी है, अकीदत भी जरूरी है, मोहब्बत भी जरूरी है, अकीदत भी जरूरी है, मोहब्बत भी जरूरी है, इबादत के लिए इश्क़ रिसालत भी जरूरी, इबादत के लिए इश्क़ रिसालत भी जरूरी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। और जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने जिसका इंतखाब किया है वो ये कि जो तहकीक इमाम अहमद रजा नाकिस समझते हैं। हाय 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 हाय, अहले स्टेज की मोहब्बत चाहता हूं। अगर सही मानों में रज़वी हैं तो आप हजरात खामोश नहीं रहेंगे। जो तहकीक इमाम अहमद रजा नाकिस समझते हैं, जो तहकीक इमाम अहमद रजा नाकिस समझते हैं, कुछ ऐसे मौलवियों की मरम्मत भी जरूर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे पढ़ी जब से नाते नबी जा रही है, मेरे घर से बेबरकती जा रही है। और पल पल बरेली का सुन सुन के चर्चा वहाबी की नानी मरी जा रही है। पल पल बरेली का सुन सुन के चर्चा वहाबी। जो तहकीक इमाम अहमद रजा नाकिस समझते हैं, कुछ ऐसे मौलवियों की मरम्मत भी जरूरी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और बगैर इसके तुम्हारे आला हजरत हो नहीं सकते। जोर से बोलिए, और जोर से बोलो, पूरी आवाज में बोलिए। बगैर इसके तुम्हारे आला हजरत हो नहीं सकते, बगैर इसके तुम्हारे आला हजरत हो नहीं सकते। मेरे ताजो शरिया से मोहब्बत भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज खदरिया, कौन बड़ा मेहमाने काबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और समझो है, जिनकी आमद के इंतजार में आप अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं, राह तक रहे हैं, तो उनकी शान क्या है और उनके लिए हमारा रुझान क्या होना चाहिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे असजद रजा ताजो शरिया की अमानत है, मेरे असजद रजा ताजो शरिया की अमानत है। बहुत सारे लोगों को हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी को छोड़ बहुत सारे लोग कायद बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लफ्ज जिसके लिए मकसूद हो जाए उसी पर जचता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चाहे जो कोई अल्लामा कहे अपने आप, लेकिन जब सिर्फ अल्लामा का नाम आता है तो मुहद्दिस कबीर ज़हन में आते हैं। ताजुश शरिया लक़ब पहले के बुजुर्गों का भी है, साहिबे शरह वकाया का भी है, उनका भी लक़ब ताजुश शरिया और सदरुश शरिया। लेकिन जब सदरुश शरिया का नाम आता है
तो आला हजरत के खलीफा हजरत अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा का नाम जहन में आता है, ताजुश्शरिया का जब नाम आता है तो मेरे पीर ताजुश्शरिया का नाम जहन में उभरता है। और अब इस वक्त जब कायदे मिल्लत का नाम लिया जाता है तो कोई दाएं बाएं का आदमी नहीं, शहजादे ताजुश्शरिया जहन में उभर के हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरे ताजो मेरे असजदे रजा ताजो शरिया की अमानत है, मेरे असजदे रजा ताजो शरिया की अमानत है। सुनो इस दौर में उनकी क़यादत भी जरूरी, सुनो क़यादत भी जरूरी है, जरूरी है। मोहब्बतों के साथ झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके हाथों में सच्चे पीर मुर्शिदे कामिल का दामन मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास नेमत और उसकी खास रहमत, अल्लाह का खास इनाम और इकराम हासिल करने के लिए सच्चे पीर से मुरीद होना बहुत जरूरी है। हमें उन्वान दिया गया कि इससे पहले जुमा ही जब अख्तर भाई के यहाँ शादी की तकरीब में आया तो पीरी मुरीदी की क्या शर्तें हैं, मुरीद होने के क्या फायदे हैं, इस उन्वान पर मैंने गुफ्तगू की। तो आज के जलसे में मुझे फिर यही उन्वान मिला कि वही तकरीर फिर आपको करनी, पूरे आवाम को मालूम हो। तो मुरीद क्यों होते हैं लोग, उसकी वजह क्या है, मैं चंद लम्हों में इसकी वजाहत करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मैं हुजूर के इस्तिकबाल के लिए खड़ा हूं और मेरा खड़ा होना आपका खड़ा होना मान लिया जाए। क़िराअतुल इमाम क़िराअतुल मुक़्तम, मुक़्ता शरीफ की इबारत है कि इमाम की किरात ये मुक़्तदी की किरात मानी जाती है। अब इमाम भी अलहम्दु पढ़े और पीछे मुक़्तदी भी पढ़ने लगे तो बताइए कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? न इमाम पढ़ पाएगा न मुक़्तदी। तो इसलिए मुक़्तदी को बोलने की इजाजत नहीं है, पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ खड़ा होकर के सुने की राह। तो मेरा खड़ा होना आपका खड़ा होना मान लिया जाए। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि कोई साहब अपनी जगह से खड़े नहीं हो चाहिए इंशाअल्लाह। और दोस्तों बोलिए, पीरी मुरीदी लोग समझते हैं कि ये एक रस्म है, बस मुरीद हो जाइए बस, क्योंकि हमारे बाप दादा मुरीद होते चले आ रहे थे इसलिए हम भी मुरीद हो गए। हमारे दादा मुरीद थे, हमारे बाप मुरीद थे, मैं भी मुरीद हो गया, बस आप खत्म। सुनो, पीरी मुरीदी की असल और इसका सबूत कुरान अजीम की आयतों में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबे किराम के साथ हिजरत करने के बाद जब मदीना से तवाफ़े काबा के इरादे से मक्का के लिए निकले, कुफ्फारे मक्का को पता चला तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हुजूर, काफिरों की नियतें, कुफ्फारे मक्का की नियतें कुछ ठीक नहीं लगती। मेरे आका तो पहले से जानते, लेकिन बताने वालों ने बताया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हुदैबिया में तशरीफ ले गए और कुफ्फारे मक्का से बात करने के लिए
मेरे आका ने अपना नुमाइंदा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना करके मक्का रवाना किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुंचे। कुफार से मुज़ाकरात हुए तो काफिरों ने अपनी बातें रखी कि हम लोगों की ये शर्त है कि इस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ नहीं करेंगे, हज नहीं करेंगे, बल्कि इस साल वहीं से वापस लौट जाएंगे। ये हम लोगों की मांग और आइंदा साल के